नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज और माघ मेला प्राधिकरण प्रशासन के बीच जो घटनाक्रम हुआ था, वो घटनाक्रम तूल पकड़ता जा रहा है और अब तो ये कह सकते हैं कि टकराव का ऐसा रूप ले रहा है, इसकी परिणति क्या होगी, अभी कुछ इसका अंदाज लगाना कठिन होगा, मुश्किल होगा, ऐसा साफ तौर पर नजर आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी अड़े हुए हैं और उनके पक्ष में जो समर्थन नजर आया है, सनातन के जो पैरोकार हैं, देश भर में अलग-अलग जगहों से आवाजें उठी हैं और जो बाकी स्वामी जो ये शंकराचार्य महाराज जी लोग हैं या और जो कथाकार हैं या जगत गुरु हैं, उनके पक्ष में उतरे हुए हैं। निरंतर उनके जो साथ हुआ है, उसकी भत्सना होती चली जा रही है और ये पूरा मामला हम कह सकते हैं, हम लगातार इसको चर्चाओं में ले रहे हैं, विमर्श कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और कहीं न कहीं ये जो योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जो सनातन के बड़े अपने आप को झंडाबरदार पैरोकार कहते हैं, उलझ गए और बुरी तरह उलझे और उलझे ऐसे हैं कि अब ना निगलने वाली स्थिति, ना उगलने वाली स्थिति है। अब इस पूरे मसले से कैसे निकला जाए, ये उधेड़-बुन तो भारतीय जनता पार्टी में चल रही है, संघ में भी कहीं न कहीं ऐसी सूचनाएँ हैं कि सब कुछ हो रहा है, कैसे इसको ठंडा किया जाए। अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज तो अड़े हुए हैं कि मुख्यमंत्री आएँ, उन्हें ससम्मान वो जो मौनी अमावस्या वाला स्नान था, वो कराएँ और इसके अलावा अब तो बसंत वाला जो स्नान है, बसंत पंचमी पर एक विशेष स्नान, वो भी एक कल होना है। बहुत सारा है। इन सब के बीच जो रवैया है, योगी आदित्यनाथ भी अपने आप को कहते योगी हैं, लेकिन उनका जो और साथ में सनातन के पैरोकार, लेकिन जो ये पूरा कांड है, ये पूरा मसला है, उसमें अलग तरह का उनका एक चेहरा सामने आया और चेहरे के साथ-साथ अब वो ऐसा लग रहा है कि अपनी बात मनवाने के लिए जो मेला प्राधिकरण है, प्रशासन है, उसका जिस तरीके से उन्होंने कंधे का उपयोग किया है, तो उस कंधे के अधिकतम इस्तेमाल और अब तो ये भी एक नया नोटिस थमा दिया गया है जो हैं अभी मुक्तेश्वर जी महाराज और सीधे-सीधे बुलडोज़र एक्शन वाला कहीं रोल उसपे नज़र आ रहा है। ये पूरा एक परिदृश्य बना है, स्थिति ये बनी है। इन्हीं सब पर और कुछ और भी मसले हैं, विषय हैं, चलेंगे जो हम 2 बजे की चर्चा होती है। अपने खास मेहमान जो जुड़ते हैं हमसे, हम जुड़ेंगे। जुड़ गए हमसे प्रोफेसर अखिल स्वामी साहब। प्रोफेसर साहब बहुत-बहुत स्वागत करूँगा आपका और मैं चाहूँगा थोड़ा-सा हाँ, वो फ्रेम का ही मैं कहने जा रहा था। ये जो ये चल रहा है, लगातार अब तो ये हो रहा है, आप भी इस पे कर रहे हैं कि अब ये तो औरंगज़ेब के दौर में होता था कि उसमें भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि शिखा पकड़ के खींचना और एक अलग तरह का दृश्य और आप सनातन हिंदुत्व के झंडा बरदार पैरोकार और अब तो ये बुलडोज़र एक्शन जैसा आ रहा है, वो चिपका दिया गया एक नोटिस, वो भी उसमें अब तक की जो सूचना है हम लोगों के पास की है वो कल देर शाम किया गया है लेकिन तारीख 18 डली है और उसमें तमाम कहा गया है कि आप इसमें सीधे-सीधे बाज आ जाइए टाइप का है, उसमें चेतावनी है उस नोटिस में। मैं दिखा देता हूँ वो नोटिस, उसमें ये कहा जा रहा है कि नहीं तो फिर आपको यहाँ एंट्री बैन कर दी जाएगी, इस तरह का है। मैं दर्शकों को भी दिखाता हूँ, आप भी इसमें नज़र मारिएगा। ये है वो नोटिस, ये नोटिस है। इसमें तारीख को लेकर भी कहीं बात है और अलग है, वहाँ से यही आ रहा है कि ये सब जो है, एक प्रपंच जो है वहाँ चल रहा है पूरे का पूरा। जैसे मैंने कहा फँस तो गए, उलझ तो गए हैं। तो ये जो सीन है, ये इसको अखिल सर कैसे डिकोड किया जाए? क्या है इसके पीछे मंतव अब क्या दिखता है? क्या मंशा है? ये कुछ ये भी कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को डिफेम करवाना चाहते हैं, जो उनके अपने दल में जुड़े लोग हैं। पूरा किस्सा मसला अब ये जिस मोड़ पर पहुँच गया है, जितना रूप स्वरूप हो गया है, एक शुरुआती आरंभिक नोट आपका। जय संविधान। देखिए, मेरे को लगता है कि ये संविधान विरोधी और सनातन विरोधी सरकार जो इस समय केंद्र में और राज्य सरकार में है, ये सनातन की हत्या और सनातन का नाश करने पे तुली है। और हम सनातनी, क्योंकि देखिए मेरे को बड़ा गर्व है कि मैं सनातनी हूं और शुद्ध सनातनी हूं। मैं सारी सनातन की परंपराओं का वो करता हूं। मैं मूर्ति पूजा भी करता हूं, मैं भगवान के सामने मत्था भी टेकता हूं और भगवान को मानता भी हूं। तो इसलिए मेरी अब तो मुझे डर लगने लगा है कि योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में हम सनातनी सुरक्षित हैं कि नहीं। सनातन में कोई टिप्पणी कर देता है, इतनी बड़ी बात आप कर देते हैं कि साहब उसको सारे चैनल जो हैं, गोदी मीडिया उसको चलाने लगता है। और यहां सनातन धर्म के पुरोधा, देखिए अति मुक्तेश्वरानंद जी महाराज मेरे से उम्र में बहुत छोटे हैं, लेकिन मैं उनको गुरु मानता हूं।
गुरु इसलिए मानता हूं कि मेरे को शास्त्र और वेद का कोई ज्ञान नहीं है। मैं तो भैया भगवान के सामने हाथ जोड़ के केवल उनसे प्रार्थना कर सकता हूं, मैं मूर्ख खल कामी, तुम मेरे पे दया करो भगवान, मेरे को कोई श्लोक नहीं आता, मुझे कुछ नहीं आता भगवान, मैं बहुत अज्ञानी हूं। और मुझे स्वामी प्रेमानंद जी महाराज और अपने चारों शंकराचार्य के एक एक शब्द शास्त्र सम्मत और सनातन सम्मत लगते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को मैं किसी के खिलाफ नहीं बोलूंगा, मर्यादा का हनन नहीं करूंगा, सनातनी हूं। ऐसे ऐसे लोगों को अपने संत बना दिया है जो संत का नाम पे कलंक है। आप प्रेमानंद जी महाराज को सुनिए, मैं भक्त किसी का नहीं हूं, मैं किसी का अनुयायी नहीं हूं, लेकिन मैं प्रेमानंद जी महाराज को सुनता हूं। मुस्कुराता हुआ चेहरा, हंसता हुआ चेहरा, दोनों किडनी फेल, 20 साल से, और शास्त्र के मर्मज्ञ, हर पर चीज पे सटीक टिप्पणी, और बिल्कुल सामान्य व्यक्ति, चेहरे पे कोई ऐसा भाव नहीं कि मैं बहुत ज्ञानी हूं। और वही हमारे स्वामी अति मुक्तेश्वरानंद जी महाराज, शास्त्र वेद का एक एक श्लोक कंठस्थ है। और आप जानते होंगे, अगर आपने अध्ययन किया हो, आपके दर्शक श्रोता सुने, शंकराचार्य बनते कैसे हैं और कितनी कठिन तपस्या है। आप देखिए, किसी शंकराचार्य महोदय को देख लीजिए, इस ठंड में जब हम कोट पहने बैठे रहते हैं, जर्सी पहने बैठे रहते हैं, एक गर्म शॉल में प्रेमानंद जी महाराज रहते हैं और अति मुक्तेश्वरानंद जी रहते हैं। ये सन्यासी हैं और ये संत हैं। वो लोग संत नहीं हैं जो कि एक ट्रिक सीख जाते हैं न्यूमरोलॉजी की और दिमाग पढ़ने की, जैसे सुहानी शाह करती है, और अपने को संत कहते हैं और उसके बाद भूमाफिया बन जाते हैं। शंकराचार्य बनने के लिए किसी भी शंकराचार्य महोदय के चरणों में बैठ के दीक्षा लेनी होती है और उसके बाद उन्हें अपना गुरु और प्रभु की आज्ञा मान के उनकी सेवा अर्चना करनी पड़ती है और शास्त्र वेदों का ज्ञान करना पड़ता है। अब स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज, जिनका करीब 100 साल की उम्र में देहांत हुआ, उनके हजारों शिष्य, सबने शास्त्र वेद पढ़े हुए, सब कंठस्थ। उसमें से एक विलक्षण छात्र की खोज स्वामी जी ने की। अति मुक्तेश्वरानंद जी को उन्होंने उत्तराधिकारी बनाया, विल की। और ये परंपरा है, ये शंकराचार्य की परंपरा है। शंकराचार्य परंपरा में उन्होंने अपनी विल से अति मुक्तेश्वरानंद जी महाराज को शंकराचार्य नियुक्त किया। सारे तीनों बाकी पीठ के शंकराचार्यों ने उसका अनुमोदन किया। उसके बाद हजारों लाखों लोगों ने वहां होकर, जब उनका एक प्रकार से अलंकृत उन्हें किया गया तो लोग मौजूद रहे लाखों। किसी ने उनके ऊपर केस कर दिया, हाई कोर्ट में गया, रिजेक्ट हो गया। सुप्रीम कोर्ट में गया, शपथ हो चुकी थी, शंकराचार्य हो चुके थे, और अति मुक्तेश्वरानंद जी को जब नोटिस दी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, उन्होंने मानहानि की बात की कि मैं मानहानि करूंगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों को तोड़ मरोड़ कर दिखाकर जनता को गुमराह क्यों किया जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात, सनातन धर्म के पुरोधा शंकराचार्य महोदय का अपमान मेरे जैसा सनातनी नहीं सहन करेगा, मैं नहीं सहन करूंगा। और ऐसे सनातन विरोधी लोग, और देखिए मैं किसी के लिए वो नहीं बोलता हूं, लेकिन वास्तविकता यह है, जो नाथ संप्रदाय है गोरक्षा पीठ का, वो मूर्ति पूजा नहीं करता। और शास्त्र वेद में जो भी व्यक्ति जो भी अपने को संत कहता है, अगर वो शंकराचार्य जी से एक बार शास्त्रार्थ कर ले और पूरा विश्व देखे, वेद और शास्त्रों के अंदर जो बताया गया उसको व्याख्या करने वाले और उसका उल्लेख करने वाले इन हमारे शंकराचार्य द्वारिका पीठ के हों या कहीं के, चारों शंकराचार्यों के सामने कोई भी आदमी नहीं टिकता। ये राजनीतिक लोगों की इतनी औकात हो गई, एडमिनिस्ट्रेटर्स की इतनी औकात हो गई कि हमारे धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाए और मुझ जैसे सनातनी की भावनाओं को आहत करे। लेकिन आज सरकार ऐसी है, मैं कोर्ट जाऊंगा, एफआईआर लिखाने जाऊंगा, एफआईआर नहीं लिखी जाएगी, लेकिन मेरी भावना आहत है क्योंकि मैं शुद्ध सनातनी में वो सनातनी नहीं हो जो फर्जी और ढोंगी हो, जो स्वामी विवेकानंद की बात ना मानता हो, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात ना मानता हो। मैं कट्टर हूं, अपने पितामह से मैंने सनातन धर्म की दीक्षा ली है
और उन्होंने 1.25 करोड़ गायत्री मंत्र का अनुष्ठान किया था। 9-9, 10-10 घंटे वो पूजा करते थे। मैंने उनसे सीखा है कि सनातन का मतलब क्या होता है, और जो लोग ये कर रहे हैं वो सनातन विरुद्ध है और ये सनातन का नाश कर रहे हैं। और आपको शायद पता होगा, लंदन के एक स्कूल में इनके कृत्यों के जवाब में लंदन के एक स्कूल में बच्चे ने माथे पे टीका लगाया था, उसको टीका मिटाने के लिए कहा गया। जो हम पहले से कह रहे हैं, न्यूटन का 3rd लॉ। आप लोगों की दाढ़ी नोचेंगे, आप लोगों से जय श्री राम कहलवाएंगे तो प्रतिक्रिया होगी जो बड़ी भयंकर होगी और हमारे हिंदुओं पे बहुत बड़ा अत्याचार होगा। अरे सब मिलजुल के रहो भाई। हिंदुस्तान में हम माइनॉरिटीज की रक्षा करें। हमारे रिश्तेदार और हमारे दोस्त मित्र जो विदेश में रहते हैं, क्रिश्चियन और मुस्लिम डोमिनेटेड में रहते हैं, वो हमारे धर्म का और वो धर्म का सम्मान करते हैं। व्हाइट हाउस के अंदर दिवाली मनती है, तो हम क्रिश्चियंस के त्योहार में क्यों खलल डालते हैं? तो ये सनातन विरोधी लोग हैं, ये सनातनी नहीं है, सनातन के नाम पे कलंक है। और ये मैं कह रहा हूं, अभी 10 मार्च को चारों शंकराचार्य रामलीला ग्राउंड पे इकट्ठा होंगे। और ये 29-26 साल के बाद हो रहा है कि चारों शंकराचार्य एक जगह मौजूद होंगे। और मैं आपके कार्यक्रम से ये इंगित करता हूं, मैं भी उस कार्यक्रम में जाऊंगा, क्योंकि मैं शुद्ध सनातनी हूं। मेरे लिए उम्र से छोटे होने के बावजूद वो मेरे गुरु हैं और गुरु का अपमान मैं नहीं सहन करूंगा। बिल्कुल 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 नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये हिपोक्रेसी भी है और इनका तो पूरी तरह से खुल गया है, मुट्ठी खुली है। लेकिन वो है कि बाज आते नहीं है। और अब इसमें तो ये भी असली बनाम नकली, उसी को छेड़ने की कोशिश हुई है। और कौन असली है कौन नकली है, जो वास्तविक जो इस सनातन को जानने मानने वाले, जो हिपोक्रेसी नहीं करते हैं, वो जानते हैं। और इसके अलावा जो सरकारी सुविधा प्राप्त जो संत महात्मा साधु, जिनको कि सिर्फ और सिर्फ इसके आड़ में सब अपना हितों को रक्षा करना है, तो वो, और जो ये बेचारे जब तब करने वाले वास्तविक जो लोग हैं, जो आपने कहा कि शास्त्रों को जानने वाले, और आप आइए शास्त्रार्थ कर लीजिए, ऐसे लोग, कुछ 2-3 बयान है, मैं सोचता हूँ सुनाए जाएं दर्शकों को। कुछ नए भी हैं और कुछ पुराने भी हैं, लेकिन एक बार इसको पुनः इसको वो करें, फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ। देखिएगा, सुनिएगा। एक तो सदानंद सरस्वती महाराज, ये बड़ा चर्चा में था, अभी इसलिए मौजूद, कुछ और भी के लिए दुखद घटना घटित हुई, जहां पटुक ब्राह्मणों को प्रशासन के कुछ कर्मचारियों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा चोटी पकड़ पकड़ के घसीटा गया। शिखा का अर्थ नहीं जानते ना ये लोग, धर्म का अर्थ ही नहीं जानते। पढ़े तो जाने, शिखा जो होती है वो वहाँ ब्रह्मरंध्र होता है। ब्रह्मरंध्र का अपमान नहीं किया जा सकता है। वहाँ ब्रह्म साक्षात्कार करना, यानी कुंडलिनी जागृत करने के लिए ही तो ब्रह्मरंध्र है। ये षड चक्र भेदन करके हम ब्रह्मरंध्र में साधक जाता है। इस तरह से ब्राह्मणों का, साधुओं का, यतियों का गंगा स्नान करने से रोका गया। आचार्य जी को रोका गया, शंकराचार्य जी को रोका गया, और पटुक ब्राह्मणों को, छोटे छोटे विद्यार्थी थे, साधु भी थे उसमें, उनको रोका गया, उनको घसीट करके उनको दंड दिया गया। तो ये प्रशासन का अहंकार, ये सत्ता हमेशा नहीं रहती है, कभी अपनी सत्ता का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। गंगा स्नान करने से, गंगा स्नान करने जाने वाले लोगों को, गंगा स्नान से रोकने वालों को गो हत्या का पाप लगता है। ये शास्त्र वचन है, मेरा वचन नहीं है, शास्त्र का वचन है। गंगा स्नान करने में जो विघ्न डालता है उसे गौ हत्या का पाप लगता है। इसलिए ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। यदि कोई बल हमें प्राप्त हुआ है, कोई शक्ति हमें प्राप्त हुई है, कोई ताकत हमें प्राप्त हुई है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। प्रशासन के इस कृत्य की हम घोर निंदा करते हैं। देखिए, ये था आपके सामने सदानंद सरस्वती जी महाराज। अब ये जो मैं सरकारी और सब सुविधा प्राप्त भोगी और तमाम है, और जो कई कंट्रोवर्सीज में रहने वाले, इनको सुन लीजिए आप, ये क्या कह रहे हैं। स्नान कर पाए, राम भद्राचार्य जी हैं, उनके रथ को गुरुजी रोक दिया गया था, वो रथ से बैठ के जाना चाह रहे थे, रथ तो नहीं जाना चाहिए स्नान करने, स्वयं वो शास्त्र के विरुद्ध कर रहे थे। जब कोई शास्त्र के विरुद्ध करेगा, हम लोग पैदल जाते हैं स्नान करने, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम का अर्थ न सिद्ध मवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। जो शास्त्र की विधि के विरुद्ध करेगा
न उसे सुख मिलेगा, न शांति मिलेगी, न गति मिलेगी। ये हुआ। और मैं एक और सुनाता हूँ स्वामी साहब, ये रामानंदाचार्य जी महाराज हैं जो कथावाचक हैं, जगत गुरु हैं, माफ कीजिएगा, जगत गुरु रामानुजाचार्य जी, उनकी आप सुनिएगा। और ये सीधे सीधे वही है, ये अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज के पक्ष में है और कह रहे हैं सभी के अपने तर्क हैं अपने अपने। शंकराचार्य जी गलत किए। अच्छा, राम भद्राचार्य कौन अच्छा किए हैं दंड लेकर के? हमारे यहाँ खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती, ब्राह्मण अंग भंग हो तो उसकी पूजा नहीं होती, तुम जगत गुरु बने हो, ये कौन सा तरीका है? कह रहे हैं कि हम पैदल जाते हैं स्नान करने, वो अरे वो पैदल जाएं, छिरा के जाएं, कंधे बजाएं, तिरथी बजाएं, किथी बजाएं, हाथी बजाएं, घोड़ा बजाएं, गधा बजाएं, हमसे मतलब नहीं है तुम कैसे जाते हो। लेकिन हमारी संतुष्टि है, हम पालकी से जा रहे हैं, तुम्हें कौन सी? अरे आकर के भी तो कह सकते थे कि स्वामी जी मैं क्षमा चाहता हूँ, आप इसका त्याग कर दीजिए और हमारे साथ आप पैदल चलिए, हम आपको सम्मान स्नान करा के वापस लाएंगे। लेकिन वहाँ धक्का मारेंगे, वहाँ पर अरे ठीक है हम मानते हैं पिछली साल जो घटना घटी, हम सब पैदल जाएंगे स्नान करने, लेकिन कम से कम कहने का लहजा होना चाहिए, तो एक निवेदन करने का तरीका होना चाहिए। इस तरह से अपमान करने का अधिकार नहीं होगा। आखिर शंकराचार्य जी कह रहे हैं हमें न्याय नहीं मिलेगा तो हम प्रयागराज से दिल्ली के लिए जो है धरने पर बैठेंगे। निश्चित होगा, ये तो निश्चित होगा, बताता रहा हूँ, मैं भी ये तो कह रहा हूँ, मैं जगत गुरु रामानुजाचार्य हूँ, मैं समर्थन करता हूँ। जगत गुरु महाराज की जय। किस दृष्टि से देखते हैं महाराज जी इस मामले को लेकर? अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, सबको इस बारे में सोचना चाहिए और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। जितने भी साधु समाज हैं सबको एकत्रित होकर के, आज अगर स्वामी जी के साथ ही अपमान हुआ तो निश्चित है हमारे यहाँ चारों शंकराचार्य, 13 अखाड़े और पांचों वैष्णवाचार्य इसके अधिकारी हैं, उनको जगत गुरु पद प्रतिष्ठा हमारी परंपरा करती है। इनको अगर सम्मान से स्नान कराने का तरीका नहीं है तो ऐसा करिए, बंद कर दो ये कुंभ कराना और मेला कराना दुनिया भर का टीवी नेटवर्क में आप फैलाने के लिए। अखिल सर, आपने सभी की प्रतिक्रियाएं भी सुनी और दूसरा ये भी देखिए, ये वो योगी आदित्यनाथ हैं जो कहते हैं बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे सेफ रहोगे। ये तो अपने ही घर में जिस तरीके का, और पूरी भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये किस तरह का विभक्तिकरण हो रहा है। ये आप साधु और संतों को आपस में लड़वा रहे हैं, आप आपस में सारा कुछ में अमनस्ता फैला रहे हैं। क्या संदेश क्या देना चाहते हैं सब पर? आप देखिए, ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग सनातन धर्म, हम जैसे सनातन धर्मी और हमारे गुरु सनातन के पुरोधा के अपमान के लिए बिल्कुल ये लोग नरक के पात्र हैं और ये बिल्कुल गौहत्या समान है। केवल स्वामी अतिमुक्तेश्वरानंद जी की एक गलती है, वो गौहत्या रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता गौहत्या के पापी हैं। जिस तरह बूचड़ खाने बने हुए हैं और उत्तर प्रदेश के बूचड़ खाने बने हुए हैं, और जैसे इसीलिए अतिमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर अत्याचार हो रहा है कि उन्होंने बूचड़ खाने बंद करने की मांग की है, जिसमें इनके विधायक और पूर्व विधायक पार्टनर्स हैं और डायरेक्टर्स हैं, और इनके गौ मांस खाने वाले इनके मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। शर्म आनी चाहिए इन लोगों। और ये सनातन धर्म की बात करते हैं। देखिए, ये बिल्कुल सही है। मैं तो पूरे सनातन धर्म का सम्मान करने वाले हर व्यक्ति से प्रार्थना करूंगा कि जब हमारे चारों पीठों के शंकराचार्य दिल्ली के अंदर आए तो हम लाखों करोड़ों की संख्या में, देखिए करपात्री जी महाराज पे अत्याचार किया था, कांग्रेस खत्म हो गई। इस बार जो ये शंकराचार्य महोदय के साथ हो रहा है, ये इनके कफन की आखिरी कील होगी। हम लोग वो सनातनी हैं जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई 142 करोड़ लोगों को एक परिवार मानते हैं। हमारे लिए अशफाकुल्लाह खां भी पूज्य हैं, हमारे लिए अब्दुल हमीद भी पूज्य हैं, हमारे लिए सारे वो लोग जिन्होंने देश हित में और असली धर्म का पालन किया है हमारे लिए पूज्य हैं। लेकिन ये लोग सनातन विरोधी हैं और सीधी सीधी अब तो वृंदावन के बड़े बड़े संत ये कहने लगे हैं कि प्रशासन को जाके अतिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज से माफी मांगनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के संत लोग भी कहने लगे, क्योंकि ये शंकराचार्य जी का ये अपमान वास्तविकता में इनके कफन की आखिरी कील होगी। और योगी आदित्यनाथ अगर इससे नहीं माफी मंगवाते अपने प्रशासन से, बल्कि दूसरा नोटिस देके इन्होंने हमारे घाव पे नमक छिड़का है। और मैं ये आह्वान करता हूं, जब मैं कहता हूं शंकराचार्य महोदय से, हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए एकत्रित होइए, और मैं पहुंचूंगा, परिवार सहित पहुंचूंगा, सारे सनातनियों को लेके जाऊंगा और पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व के अंदर
असली सनातन का प्रचार हम करेंगे, जिस सनातन के अंदर मेरे पूज्य भगवान भक्त वत्सल श्री राम केवट को गले लगाते हैं और शबरी के बेर खाते हैं। मैं वो सनातन धर्म को मानने वाला हूं। ये जाति को मानने वाले, ऊंच नीच को मानने वाले, ये सनातनी नहीं होते, क्योंकि भगवान श्री राम ने परंपरा रखी। भगवान श्री कृष्ण ने यादव कुल में, ओबीसी कुल में जन्म लेते हुए भी ये बताया कैसे राजपूत और ब्राह्मण उनके सामने हाथ जोड़ के बैठे रहते थे। वो हमारे प्रभु परमेश्वर हैं। ये जाति प्रथा, ऊंच नीच जो इन निकृष्ट लोगों ने शुरू करके ये सब किया है, और जो मुसलमानों के एक हवा इन्होंने बना के देश को बंटवारे की तरफ ले गए हैं। अगर ये दलित और ओबीसी खड़े हो जाएंगे और इन फर्जी सनातनियों से, कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मणों पे जिस तरह राजपूत लोग अन्याय कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। ब्राह्मणों का और सनातन धर्मियों का अपमान, मैं कुल से ब्राह्मण जरूर कुल में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं सच्चा सनातनी हूं। मेरे लिए कोई जाति नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई छूत नहीं है, कोई अछूत नहीं है, कोई हिंदू नहीं है, कोई मुसलमान नहीं है। ये ब्रह्मांड भगवान का बनाया हुआ है, ब्रह्मा जी का बनाया हुआ है, और सब हम एक आत्मा हमारे अंदर है। लेकिन इस तरह का अपमान, और ये बिल्कुल सही सदानंद जी महाराज ने सही कहा, अगर किसी की चोटी को और जनेऊ को छुआ जाएगा, और वहां पे कहा शिष्यों ने, और गुजरात का शिष्य था रहने वाला वो, और कहने लगा कि मैं गोरखपीठ में भी रहा हूं कई साल, और वहां पे जिस प्रकार से गुरुजी से ये कहा गया कि नीचे उतर, नीचे उतर, और पिस्तौल लगाए हुए 15-20 लोग मेरे गुरु का जैसे अपमान कर रहे हैं, सनातन के गुरु का अपमान कर रहे हैं। असली नकली आप बताएंगे, आप डिग्री नहीं दिखाएंगे, डिग्री नहीं दिखाएंगे। पूरा देश के 142 करोड़ लोगों को एसआईआर के माध्यम से लाइन पे लगा देंगे। आप जब गुरु ने वसीयत कर दी अतिमुक्तेश्वरानंद जी के लिए, और तीनों शंकराचार्य ने उसका अनुमोदन कर दिया, लाखों करोड़ों सनातनियों ने उसका अनुमोदन कर दिया, आप उनसे कागज मांगेंगे, अपनी डिग्री नहीं दिखाएंगे। बिल्कुल नहीं है ना। देखिए वो आपने कहा कि सर अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज जो है, वो जो गौ हत्या, उनका प्रमुख तो वही है, उसी पे तो वो बहुत विचलित हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी राज में, केंद्र में मोदी जी की अगुवाई में सत्ता, और फिर इधर राज्यों में, अभी उन्होंने कहा था मध्य प्रदेश में भी हाल ही में हुआ, बूचड़ खाने में बड़ी मात्रा में गौ मांस पकड़ा गया। कैसे रफा दफा करने का प्रयास यहां मध्य प्रदेश में चल रहा है। उन्होंने कहा था 45% के लगभग उत्तर प्रदेश से गौ मांस की आपूर्ति होती। तो यही सब चीजें चुपती हैं, और हमने तो सारे है कि कहां से कितना बीजेपी को चंदा आ रहा है, 10,000 करोड़ से प्लस हुआ है, उसमें किस किस का क्या क्या आता है। मैं अभी अब जो योगी आदित्यनाथ के कहीं उसका जो उनको जो एक सत्ता का गुरूर है उसकी जो बात कर रहे थे अभी, जो सदानंद सरस्वती जी महाराज, आया उनका बयान, देखिए वो बाज नहीं आ रहे, उनका भी ताजा एक मुझे डेस्क अलर्ट कर रहा है, ये देखिएगा, सुनिएगा वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म, एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। वही है ये कि धर्म के सबसे बड़े ठेकेदार हम हैं और कोई नहीं है। ये छूटता नहीं है, भ्रम, गुरूर, अहम, और आप बैठाएं देखिए मंच पर, वही मैंने जैसे कहा था कि जो सरकारी सुविधा प्राप्त या इस तरह की सुविधाएं भोगने वाले सारे के सारे लोगों, सारा ये कर दिया ना, वर्सेस हो गया है कि एक तरफ ये है एक तरफ वो है। क्या है ये अखिल सर, ये नहीं देख पा रहे हैं क्या केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उन्हें लग रहा है कि सबसे ऊंचे सबसे बड़े हम हैं, हम और कोई नई घुट्टी पिला के ये सब ठंडा कर देंगे। मामला है क्या इसके पीछे?
देखिए, ये लोग सनातन धर्म विरोधी हैं। सनातन धर्म के अनुसार जितने भी अखाड़े हैं सब माननीय शंकराचार्य महोदय के अधीन हैं। शंकराचार्य को भगवान कहा जाता है, भगवान शिव के समान उन्हें समझा जाता है। और उनके शिष्यों ने बताया कि जब हम भगवान इनके शंकराचार्य महोदय के सामने जाते हैं तो उनके आसन को, चरण को छूने से पहले हमें स्नान करना होता है। और मैं अपने बचपन की याद बताऊं, मेरे पितामह जो थे वो बिल्कुल सन्यासी रूप के थे, बिल्कुल दाढ़ी वाड़ी बढ़ा के 8-8 9-9 घंटे। तो हमें लगता था, उनकी एक चौकी थी जिस चौकी में बैठ के वो गायत्री मंत्र का अनुष्ठान किया था 1.25 करोड़ का, मेरे घर में है वो, और मैं उसे मत्था रोज टेकता हूं क्योंकि मैं शुद्ध सनातनी हूं। उनका भी एक नियम था उनका, उन्होंने कहा बाकी सब छूट है तुम्हारी, कुछ कर लो, लेकिन बिना नहाए धोए हुए मेरे पूजा कक्ष में मत आना और मेरे आसन को मत छूना। ये हम बच्चों को एक निर्देश था। और ये शंकराचार्य महोदय के शिष्यों ने बताया, हम गुरुजी को स्पर्श नहीं कर सकते जब तक कि हम स्नान न कर लें। शंकराचार्य महोदय का अब नियम है, इनके कितने कठिन नियम है। एक बार भोजन करते हैं और भिक्षा मांग के भोजन करते हैं, साधारण भोजन करते हैं, खाट पे सोते हैं, तखत पे। वे नहीं कि बड़ा जैसे बड़े बड़े आलीशान बंगलों और कोठियों में रहते हैं ये मंत्री, गाय मांस खाने वाले सनातन विरोधी लोग। आप जरा शंकराचार्य महोदय के जीवन को जरा देखिए, नजदीक जाके देखिए किस प्रकार का जीवन जीते हैं वो सन्यासी हैं। और आपने उनका अपमान करके हम सनातनियों का अपमान किया है। अभी मैं योगी जी से कहता हूं, अभी भी समय है, क्षमा मांग लीजिए, आप क्षमा मांग लीजिए। और जिन लोगों ने ये नोटिस दिया है उनको सस्पेंड कर दीजिए, उन्हें नौकरी से निकाल दीजिए, वरना ये सनातन का विरोध देश के अंदर सहन नहीं होगा। तुम फर्जी सनातनी, ढोंगी सनातनी, हम सही और अच्छे सनातनियों का अपमान मत करो, हमारी भावनाओं को मत भड़काओ। हम भारत माता के लिए और अपने सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए और 142 करोड़ लोगों को बचाने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, शांतिपूर्वक गांधीवादी तरीके से, लेकिन सनातन का अपमान मत करो। सनातन विरोधियों, या तो माफी मांगो या गद्दी छोड़ो। बिल्कुल नहीं, लेकिन अखिल सर ये तो उल्टा हो रहा है। आपने पहले मैंने कहा, अब तो बुलडोजर एक्शन टाइप का एक वो है जो उनका बुलडोजर के लिए ख्यात है, एंट्री बैन। ये क्या है? मतलब विनाशकाले विपरीत बुद्धि से कितना बड़ा। और दूसरा, मोदी जी क्यों खामोश है? वो तो पैर छू रहे थे, आपने देखा था वहां जब अंबानी के यहाँ विवाह था जब बेटे का, तो वहां पैर छूते नजर आए थे। तो ये क्यों बैठे हैं? जो क्या उन्हीं सबके इशारे पे चल रहा है क्या? पीछे का कैसा वही करवा रहे हैं? क्या है पीछे? अच्छा ये बताइए, अगर ये शंकराचार्य असली नहीं है तो मोदी क्यों मांगा? आशीर्वाद मांगा था ना, रिकॉग्निशन दिया था ना। अंबानी जी ने उनको अपने विवाह के कार्यक्रम में बुलाया क्यों था और उनको आसन सहित विराजित क्यों किया था? और मोदी जी ने उनके पैर क्यों छुए थे? क्योंकि वो शंकराचार्य हैं, और होना चाहिए था। मोदी जी की मैंने प्रशंसा की थी इस बात के लिए कि वो शंकराचार्य के सामने उन्होंने सिर झुकाया, और शंकराचार्य महोदय ने भी माला पहना के उनको आशीर्वाद दिया, क्योंकि जो संत महात्मा होते हैं वो आशीर्वाद ही देते हैं, श्राप नहीं देते। लेकिन अब श्राप का समय आ गया है। और ये बिल्कुल सही बात है, सारे सनातन, जो असली सनातनी, जो फर्जी दारू पीने वाले और गौ मांस खाने वाले सनातनी हैं, जो अपने को सनातनी कहते हैं, उनको सनातनी नहीं मानता। पत्नी छोड़ने वालों को मैं सनातनी नहीं मानता। देखिए, हमारे सनातन धर्म में जब हम शादी करते हैं, अग्नि के फेरे लेते हैं, हम मानते हैं, हम सनातनी मानते हैं कि वहां देवता शादी के समय मौजूद रहते हैं, इसलिए अग्नि प्रज्वलित करते हैं। उनके साथ में हम कसम खाते हैं एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। असली सनातनी धर्म तक, मृत्यु तक एक दूसरे का साथ निभाते हैं। मैं किसी पे टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं अपने बारे में बात कर रहा हूं, मैं शुद्ध सनातनी हूं। तो इस बार जो ये कर रहे हैं, बुलडोजर छोड़ दीजिए महाराज। आप, अगर आपने माननीय शंकराचार्य महोदय और किसी सनातनी की जो आपने चोटी खिंचवाई है और जनेऊ खिंचवाया है, ये बिल्कुल धर्म विरुद्ध है, सनातन विरुद्ध है, और आपको धर्म से बाहर कर देना चाहिए। यू शुड बी आउस्टेड फ्रॉम सनातन धर्म। बिल्कुल। मैं अखिल सर, आप देख रहे होंगे, देखिए हम बहुत कई बार हमें मजबूरी में गोदी मीडिया देखना होता है कि कैसे हाइप क्रिएट की जाती है, कैसे मामले को टर्न डाउन किया जाता है। अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज जी तो बहुत, मुझे लगता है, सहज सरल है, वो आक्रोशित गुस्सा जल्दी आता है और बड़े
लॉजिकली बात करते हैं, तथ्यों पर बात करते हैं, मुद्दों पर बात करते हैं, कोई हो सामने, चाहे वो कांग्रेस हो, सपा हो, वो दल बल से ऊपर है, वो उनकी अपनी अलग, उनकी जो पूरी का पूरा एक वो है जिसके धर्म के आधार पर जो उन्हें प्राप्त है उसी के ऊपर चलने की कोशिश करते हैं। हम देख रहे थे गोदी मीडिया में एक जगह एक संत कोई बैठा है और इधर ये बैठे थे और बड़ी वो बातें, और मुझे लगा कि कितनी ओछापन है, यानी कि जैसे सत्ता के नशे में मदहोश जो हमारे हुक्मरान हैं वो तो कर ही कर रहे हैं, उनकी अपनी कहिए कि यही ईश्वर ने बुद्धि देना, ये क्या कर रहे हैं नहीं मालूम, लेकिन वहां हम देखते हैं कि इतनी गंदी भाषा, इतना गंदा अंदाज, और ये महाराज जी को मतलब जाके ये अपनी बातें रख रहे हैं वहां, उसको जिस तरीके से कंडेम करते हैं, मुझे लगा कि आपने राम मंदिर के निर्माण में सोना बना लिया, आपने सो एंड सो कर लिया। अरे इन्हें कुछ बनाना होता तो शायद ये सरकार से हाथ मिला लेते। क्या नहीं, कहिएगा? राम मंदिर में किसने चोरी की? ये इन्होंने अतिमुक्तेश्वरानंद जी ने की। अतिमुक्तेश्वरानंद जी का इसमें क्या लेना देना है? उनको टारगेट कर रहे थे कि आपका वो कहाँ है हिसाब, जब ऐसा हुआ तो फिर आपने ऐसा किया। मतलब ये मुझे देख के बड़ा अफसोस हो रहा था। ये गोदी मीडिया, नहीं, देखिए संजीव जी, गोदी मीडिया में तो मैं सुन रहा था, मैं भी एक डिबेट सुन रहा था, उसमें डिबेट में एक साहब कहते हैं कि 2015 में अखिलेश यादव ने इन्हीं अतिमुक्तेश्वरानंद जी पे काशी में लाठी चलवाई थी, ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि तब लाठी चलाई थी तो हम ये कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना चाहिए 2015 में जो हुआ था वो हाईकोर्ट का आदेश था कि मूर्ति का विसर्जन गंगा में न किया जाए जिससे प्रदूषण होता है। हाईकोर्ट का डिसीजन था। हाईकोर्ट के डिसीजन के पालन करने में प्रशासन और धर्म नहीं चलता, वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है। इस बार किसी कोर्ट का ऐसा डिसीजन नहीं है कि आप शंकराचार्य महोदय का अपमान करो, बच्चों की चुटिया खींचो, उनके जनेऊ को खींचो। ये हाईकोर्ट का डिसीजन नहीं है, इन दुष्टों का, सनातन विरोधियों का निर्णय है। वो हाईकोर्ट का निर्णय था और हाईकोर्ट के निर्णय को संविधान के पालन करने में मुलायम सिंह यादव ने जो किया और अखिलेश यादव ने जो किया वो सनातन विरुद्ध नहीं था, क्योंकि संविधान सर्वोपरि है। लेकिन संविधान के बाद हमारे सनातन की परंपराओं को अगर कोई तोड़ेगा और गुरुजी महाराज के खिलाफ जो बोलेगा, देखिए गुरु अपमान ब्रह्म हत्या समान है। माता पिता और गुरु का अपमान कदापि स्वीकार्य नहीं है। आज मैं एक सनातनी की तरह बोल रहा हूं, न शिक्षक की तरह बोल रहा हूं, न मैं पत्रकार हूं, मैं तो एक सनातनी, शुद्ध सनातनी की तरह बोल रहा हूं। जो इन्होंने शंकराचार्य महोदय के साथ किया है, सारे देश के सनातनी जो असली सनातनी हैं वो ऐसे लोगों को, दुष्टों का नाश करने के लिए खड़े हो जाएं, वरना ये क्या क्या करेंगे, हम जैसे लोगों का ये धर्म भ्रष्ट कर देंगे, ये गौ मांस एक्सपोर्ट करेंगे और पूरे देश के अंदर विध्वंस मचा देंगे। इनका कोई सगा नहीं है, इनकी केवल पैसा और सत्ता इनकी है। आपने ये खबर सुनी होगी। जी। नहीं, मैंने तो गिरिजेश वशिष्ठ का एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कितने हजार करोड़ रुपए इन्होंने गोदी मीडिया को दिया है और गोदी मीडिया के यूट्यूबर्स को दिया है। हजारों करोड़ रुपए इन्होंने दिए हैं एक साल के अंदर। तो आप समझ लीजिए ये पैसा कहां से आ रहा है। गौ मांस बेचने वालों से चंदा लेके और फर्जी वैक्सीन लगाने वालों से चंदा लेके हमारे जीवन को दूभर बना दिया है इन लोगों ने। ये सनातन विरोधी लोग हैं और सनातन को बचाने के लिए इनका नाश आवश्यक है। एक सनातनी की तरह बोल रहा हूं। नहीं, बिल्कुल, मैंने इसलिए इस पे फोकस पूरा कर दी। मैं और विषय नहीं रहा, अंतिम सवाल आपसे करूंगा। काफी अच्छी चर्चा हमारी चल रही थी। आखिरी सवाल मेरा ये होगा अखिल सर, आपने कहा अपने इसमें कि देखिए दुनिया में संदेश हमारा क्या गया, अल्पसंख्यकों को लेकर जो भारत में होता रहा है, खासकर मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, और क्या क्या नहीं हुआ है बीते 2014 से 2026 के बीच, और हम कहाँ खड़े हैं, हमारे बच्चों को क्या क्या सहना पड़ा और क्या क्या घटनाक्रम हो रहे हैं दुनिया के देशों में, रिपरकेशंस क्या रहे। भी आपने कहा तिलक मिटाइए, गोली मार दी गई नाम देख के, उसको भगा दिया गया, मार दिया गया, अलग अलग घटनाक्रम है। अब ये जो आप कर रहे हैं इसमें दुनिया को क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं कि एक तरफ आप एक अलग आप हिंदू राष्ट्र जैसा कहीं संदेश जाता है और फिर ये इसमें आप आपके यहाँ सनातनियों और इसको इनके साथ में, संतों के साथ में, महात्माओं के साथ में इस तरह का बर्ताव, क्या मैसेज जा रहा है सर दुनिया के सामने? नहीं, हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा, संजीव जी आप तो मध्य प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के एक आईएएस अफसर ने जो कहा अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो दलितों के बच्चों से ब्राह्मणों के बच्चे शादी करेंगे क्या? कैसा हिंदू राष्ट्र बनेगा? छुआछूत वाला हिंदू राष्ट्र बनेगा। टीपू सुल्तान ने जिस प्रथा को खत्म किया था, जहां पे औरतों को ब्रेस्ट टैक्स देना पड़ता था, अपने स्तनों को ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था, और टीपू सुल्तान ने उसे खत्म किया था, वैसा हिंदू राष्ट्र बनेगा जहां दलितों को और ओबीसी को मंदिर का पुरोहित और
पुजारी बनने का अधिकार नहीं होगा, दक्षिणा लेने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को होगा, ऐसा हिंदू राष्ट्र बनेगा, मैं उससे सहमत नहीं हूं। हम सब परमेश्वर की संतान हैं। किस जाति में हो गया ये मानव निम्रित है, भगवान की दृष्टि में हम सब बराबर हैं और सबके अंदर एक आत्मा विराजमान है, जो भगवान कृष्ण ने कहा, मैं आत्मा, एक आत्मा हूं, वो परमात्मा है, मैं मर जाऊंगा, विलीन उसके अंदर हो जाऊंगा, शरीर खत्म हो जाएगा, ये भगवान कृष्ण ने कहा। तो मैं कैसे ऊंचा हो गया, कोई कैसे नीचा हो गया, मैं किसी से बड़ा। लेकिन जो अति मुक्तेश्वरानंद जी महाराज के साथ हुआ है, ये इन लोगों को भोगना पड़ेगा। और अगर पूरे विश्व के अंदर जैसी प्रतिक्रिया हो रही है आज के तारीख में, कभी हम रूस की गोदी में चले जाते हैं, रूस झटका दे देता है, पाकिस्तान से समझौता कर लेता है, उनको युद्ध आपूर्ति करने लगता है, अमेरिका धक्का देता है तो चीन की तरफ चले जाते हैं, फिर अमेरिका धक्का देता है तो चीन से ब्रिक्स के अंदर जो समुद्र के नीचे की वो कार्रवाइयां उसको रोक देते हैं। अरे हमारा तो हम त्रिशंकु बन गए भगवान, ऊपर जो है नीचे नहीं आने दे रहे, नीचे वाले ऊपर नहीं जा रहे थे, बीच में लटके हुए, हमें ये नहीं पता हमारा मित्र कौन है। गुरु, विश्व गुरु हैं, गुरु अकेले हैं, शिष्य नाम बताओ ना, शिष्य कौन है? एक तालिबान और इजराइल को छोड़ के शिष्य कौन है? एक तालिबान, तो तालिबान की परंपरा को अपना रहे हैं भैया। देखो मेरे को तो ये भारतवर्ष जो है, हिंदुस्तान जो है आज का, ऐसा अच्छा लगता है। अरे अजान पढ़िए, मुसलमान लोग अजान पढ़ें, गुरुवाणी पढ़ें, सिख लोग, क्रिश्चियन अपनी प्रेयर्स करें, हम अपना गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करें। जैसे एक वृक्ष के ऊपर अलग अलग पक्षी होते, अपने अपने गाने गाते हैं। मुझे ऐसा नहीं चाहिए भैया, जहां पे जाति प्रथा हो और जहां पे जाति देख के अपमान हो, ब्राह्मणों का अपमान हो। अभी तक तो कहते थे कि ब्राह्मणों, अच्छा ब्राह्मणों ने भी मूर्ख है मेरे ख्याल से, पता नहीं मूर्ख है, इतने मूर्ख है आई डोंट नो, 90% वोट दे देते हैं उन लोगों को जो सनातन धर्म का ब्राह्मणों की चोटी खींचते हैं और यज्ञोपवीत खींचते हैं। पता नहीं कैसे ब्राह्मण है भैया। वही 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 है, ये जो ऐसा घुट्टी पिला दी गई है, ऐसा एक नशा करा दिया गया, उसमें सब कुछ। अरे नशा नहीं कराया गया, ये सब चुनाव आयोग का काम है। अरे एक एक जगह पे, एक एक विधानसभा में 30-30 हजार वोट काटे गए हैं और 25-25 हजार फर्जी वोट जोड़े गए। हरियाणा के एक विधायक से जो इलेक्शन लड़े थे उनसे बात हुई, 5,000 वोट से हारे, 25,000 फर्जी वोट हैं, कोई सुन नहीं रहे हैं। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी की बेटी, नोएडा के अंदर एक ऐसी दुर्घटना होती है जो जानबूझ के आंखों के सामने होती है, कोई एक्शन नहीं होता। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी हैं, 4 दिन बाद मौके पे पहुंचती हैं। दुर्भाग्यजनक है। अखिल रवि है, आया है, वो सुप्रीम कोर्ट को आज कहना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला में कहा है, कल है वहां बसंत पंचमी पे, कि नहीं नमाज भी होगी और साथ में पूजा भी कीजिए और नमाज भी अदा कीजिए। ये करना पड़ा और ये जरूरी है। आपने जो कहा कि भाई दोनों चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। अरे यार कोई घर के अंदर, अब आप उन्हें मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने देंगे क्योंकि वहां लोग ज्यादा होते हैं, जगह कम होती है, सड़क पे पढ़ने नहीं देंगे, अपने घर के अंदर नहीं पढ़ने देंगे। अगर कोई लड़की अपने बर्थडे में किसी मुसलमान लड़के को बुला लेगी तो मुसलमान लड़के पे, अरे यार क्यों तालिबान बना रहे हो मेरे देश को यार, इतने प्यारे देश को। बिल्कुल सनातन का वो कर रहे हो, नाश कर रहे हो, तुम देश का नाश कर रहे हो यार। नाशवादियों, दुष्टों, राक्षसों, छोड़ दो मेरे देश का चंगुल। मैं किसी पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं जनरल बात कह रहा हूं। हिंदुस्तान हमारा पुनः बना डालो कम से कम, ठीक है, बाकी हम सब जगह गम खा सकते हैं। ये जो आप मारने, काटने, कटने, कटाने, बटने, कटने की बात करते हो और उसके पीछे सबको बांट देना, ये तो बहुत 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 ही निंदाजनक है। और ये शायद जनता को समझ में आता है, आ रहा है और अच्छे से आएगा शायद देख देख। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा आपके, बहुत शुक्रिया, बहुत आभार, धन्यवाद। मैं तो सुन रहे थे हमारी ये चर्चा, और हम प्रयागराज में जो चल रहा है और जो अब जिस जगह पहुंच गया है, वो टकराव नामालूम कहां जाके खत्म होगा। लेकिन ये जो कुछ हो रहा है, कहा अखिल सर ने, पूरा एक एक प्रश्न का उन्होंने बहुत तफसील रूप में, बहुत विस्तृत रूप में जवाब दिया है। अनुचित है, किसी भी सूरत में उचित नहीं है। और ये हमारे हुक्मरानों को सोचना होगा कि सिर्फ और सिर्फ वोट नहीं, वास्तव में देश को बचाए। ये वोट की राजनीति सत्ता बचाने में ना लगे रही। आपकी अपनी जो भी राय हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कीजिएगा। और अच्छी लगे चर्चा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यारा उसने में रखिए, देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।